Hello viewers, welcome to my YouTube channel Pharmacology Tips and Tricks. So guys, हम फिर से एक वीडियो के बारे में यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे टॉपिक दिखाई दे रहा होगा कि हाउ टू स्टडी द फार्माकोलॉजी। ओके, सो जो भी पर्सन या जो भी स्टूडेंट जो है बिल्कुल फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहा है पढ़ने के लिए या फिर ऑलरेडी जो है फार्माकोलॉजी वो पढ़ रहा है बट समझ में नहीं आ रही है, राइट। सो आज मैं आपको कुछ टिक्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप समझ पाओगे कि लाइक फार्माकोलॉजी जो है इतना हेक्टिक सब्जेक्ट नहीं है जितना कि आप समझते हो, राइट। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दैट आई विल लाइक टू जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल कि जो भी यहाँ पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि जो भी वीडियोज़ आए आपको जो है प्राइमरी बेसिस पे आपको मिल जाए। ओके, सो गाइज विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टडी द फार्माकोलॉजी। गाइस फार्माकोलॉजी हम कैसे इसको रीड आउट करना है, कैसे इसको स्टडी करना है, उसके ऊपर हम काफ़ी सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ कंटेंट्स हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों है, हाउ टू स्टडी, कैसे इसको पढ़ना है, साइकोलॉजी विद द फार्माकोलॉजी। ओके, फार्माकोलॉजी पढ़ने के साथ ही लोगों की साइकोलॉजी क्या हो जाती है, हाउ टू स्टार्ट इट, हाउ टू मेमोराइज इट एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट विद द ड्रग्स फार्माकोलॉजी। ओके, तो हम यहाँ वन बाय वन जो है हर पॉइंट को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो एट फर्स्ट, व्हाट इज़ द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जैसा कि बुक्स के अंदर आपको दिया जाता है कि फार्माकोलॉजी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स फार्माकॉन एंड लोगस, राइट। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग एंड लोगस का मतलब स्टडी करना, राइट। सो मेरा यहाँ बताने का जो मीनिंग है, जो मतलब है कि यहाँ पे फार्माकोलॉजी को मैंने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, फार्माकॉन एंड लोगस। ओके, सो गाइस आई वांट टू टेल यू कि जो भी टर्म्स आप पढ़ते हो, ओके, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए। ओके, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करिए बिकॉज कहीं ना कहीं उस वर्ड्स के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो भी आप वर्ड्स पढ़ रहे हो और कुछ लग रहा है कि हाँ बिल्कुल नया वर्ड्स है और आपको याद करने में दिक्कत आ रही है, तो ब्रेक इट। ओके, उसको तोड़िए एंड उससे मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। ओके, तो आप कभी भूलोगे नहीं। ओके, बिकॉज फार्माकोलॉजी की बात करूँ या फिर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करूँ, ओके, या मेडिसिन की बात करूँ, सो कई सारी जगह जो है ना आपको ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे जहाँ पे लगेगा आपको कि बहुत लेंदी टर्म है, आपको याद नहीं हो रहा है, तो आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो मैं यहाँ फार्माकोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे फार्माकोलॉजी लाइक बुक्स के अंदर आप रीड आउट करोगे ही करोगे। हम यहाँ स्टडी करने वाले कि कैसे उसको रीड आउट किया जाए ताकि वो ईजी रहे। ओके, सो डायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स आती हैं तो वो आप जो है बुक्स के अंदर स्टडी कर पाओगे, राइट। चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे कंटेंट की तरफ। व्हाई इट इज़ नीडेड नाउ, थिंक दैट कि आजकल की जो डेली लाइफ स्टाइल है, ओके, कि जहाँ लोगों को जो है डेली कुछ न कुछ दिन भर में एक मेडिसिन तो एक कोई ना कोई पर्सन खा लेता है। ओके, चाहे वो सर दर्द की हो या पेट दर्द की हो, वटेवर, चाहे किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम चल रहा हो, ओके, किसी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम कर चल रहा हो, किसी को हाइपरटेंशन चल रहा हो, किसी को थायराइड का इशू आ रहा हो। ओके, मीन्स एवरेज निकाला जाए तो हर दिन जो है कुछ ना कुछ लोग जो है वो मेडिसिन रोज की खाते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, राइट। सो फार्माकोलॉजी जो है वो एकदम से कोई नया सब्जेक्ट नहीं है जो कि एकदम से आपकी लाइफ में आ गया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, मेडिसिन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, राइट। सो इसको उतना हेक्टिक हमको नहीं लेना है, राइट। जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। ओके, और जो भी चीज़ हमारे हेल्थ से रिलेटेड होती है वो हमारे लिए इतनी कम्बरसम कभी नहीं होती। ओके, सो डोंट टेक द फार्माकोलॉजी एज अ सिलेबस। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज लोगों की मेंटेलिटी होती है, स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है कि यार अब बुक्स आ गई है, मोटी मोटी बुक्स देखने के लिए मिल रही है, हम कैसे पढ़ेंगे। मतलब स्टार्ट नहीं किया पढ़ना, जैसे ही बुक्स के डी त्रिपाठी आई, के डी त्रिपाठी को देखा, गाइटन को देखा, ओके, दीज आर द बुक्स ऑफ फार्माकोलॉजी, और सोचना शुरू कर दिया यार मैं कैसे पढ़ पाऊंगा इसको। ओके, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, और यदि पढ़ने भी लगे तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि टर्म्स नए नए। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट डोंट थिंक दिस इज अ सिलेबस। ओके, chill out, it's not a syllabus, it's a daily routine life of you। ओके, कि इसको स्टार्ट कैसे करना है।
सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसका मीनिंग निकालना आपको सीखना पड़ेगा। ओके, उसको ब्रेक डाउन करना सीखना पड़ेगा, तभी आप इसको इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। सेकंड थिंग इज दैट सिलेक्शन ऑफ अ गुड बुक। ओके, आप स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट कर भी चुके हो, तो ऐसा नहीं कि मतलब आप कोई भी बड़ी बड़ी बुक्स उठा के लेके आ गए और उसको पढ़ना शुरू कर दे। इट्स नॉट लाइक दैट। जहाँ भी स्टार्ट करिए इजी बुक के साथ करिए, ओके, एंड करेक्ट बुक के साथ करिए। ओके, मैं अपने स्टूडेंट को जो है केडी त्रिपाठी ही रेफर करता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारा अच्छा दिया हुआ है। एमबीबीएस के स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं। सो आई रिकमेंड द केडी त्रिपाठी। ओके, सो आपको जो भी बुक्स यूज़ करनी हो, यू कैन यूज़ इट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो या जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो, ट्राई टू मेक द हेडिंग्स। ओके, आपको कुछ ना कुछ हेडिंग्स जो है या शॉर्ट नोट जो है उसके बनाने ज़रूर है। ओके, मान लीजिए कि आपने जो है फार्माकोकाइनेटिक स्टार्ट किया, नाउ फार्माकोकाइनेटिक स्टार्ट किया तो उसमें एडीएमई आने वाला है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन आने वाला है। ओके, आप उसकी हेडिंग्स बनाइए, क्योंकि फार्माकोलॉजी की बुक के अंदर आपको बहुत सारा चीज़ें मिलेगा वहाँ पे, बट हर पार्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिलेक्ट कि आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ जो है उससे रिलेटेड है, राइट। सो आप नोट्स बनाते जाइए एंड विद द हेल्प ऑफ द हेडिंग्स। ओके, इन केस ऑफ कि कहीं कुछ ऐसा आता है कि जहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको रटने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो रटना नहीं है, उसको समझना है। ओके, एंड उसको याद करने के लिए आपको नॉर्मली यदि याद नहीं हो रहा है, उसका सीक्वेंसिंग आप भूल रहे हो, ओके, यू कैन यूज़ द जिंगल्स। ओके, जिंगल्स कुछ ऐसी होती है कि लाइक आपने कुछ वर्ड्स बना लिए उसको याद करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे जैसे डीएनए गायरेज इनहिबिटर। ओके, तो डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स में जो ड्रग्स आने वाली हैं, इसको कैसे मैंने याद किया, मैंने यहाँ लिखा दीना की गाय सिरप पी रही है। तो दीना की गाय, दीना मस डीएनए, गाय मतलब गायरेज, ओके, सिरप मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि दीना की गाय मतलब डीएनए गायरेज इनहिबिटर में जो ड्रग आती है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ओके, तो गाइस इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आप इसको कैसे याद करते हो। काफ़ी सारे लोगों को सिंपली याद करना पसंद है, ओके, नो इशू, सिंपली याद कर सकते हो। एंड काफ़ी सारे लोग यदि उसका जिंगल बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। ओके, आवर अल्टीमेट गोल इज टू लर्न द फार्माकोलॉजी। ओके, सो और भी तरीके हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो डायग्राम का यूज़ करके। ओके, जो भी आप पढ़ रहे हो, यदि आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है कि आपको वर्ड्स पढ़ के जो है कुछ समझ में आता है कि लाइक इसका मैं डायग्राम बना सकता हूँ, या इसका मैं कुछ फ्लो चार्ट के फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ, या फ्लैश कार्ड के फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा फार्माकोलॉजी को सीखने के लिए, राइट। एंड लास्ट पार्ट में बात करूँगा यहाँ लीफलेट्स की। नाउ लीफलेट जो है ये आपको कहीं बुक्स के अंदर मिलेगा नहीं, राइट, बट जैसे मैंने कहा था ना कि ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। फार्माकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज मेडिसिन है। ओके, मान लीजिए कि आपके घर कोई कफ सिरप आता है, नाउ कफ सिरप को जब आप देखोगे ना उसके बॉक्स के अंदर, तो आपको एक लीफलेट मिलेगा, एक कागज मिलेगा, उसके अंदर जो है ड्रग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। ओके, ऑल्दो कि वो ड्रग उस टाइम पे आपके काम की नहीं है, बट बाय द हेल्थ, ओके, कहीं ना कहीं वो यूज़ तो हो रही है। सो जस्ट ट्राई टू रीड इट आउट। ओके, उसको रीड करने की कोशिश करिए। काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है ना बिल्कुल डेली रूटीन में ही सीख जाओगे, उसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कभी लगेगा कि ये सिलेबस का पार्ट है। ओके गाइज, तो अब बात आती है कि कैसे मेमोराइज करना है। ओके, मेमोराइज करने के लिए अब बिकॉज आपको पता है हमारा ब्रेन जो है, सब कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, दो तरह के माइंड होते हैं। ओके, कॉन्शियस माइंड लाइक आपने जो भी अभी पढ़ा कुछ देर बाद आप भूल जाते हो, बिकॉज कॉन्शियस माइंड में था, माइंड को लगता ही नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है माइंड के लिए, तो वो स्टोर नहीं करता। बट जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम के लिए याद रहती है। ओके, आपको याद होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ओल्ड मेमोरीज जो आपको आज भी याद है ना, वो पिक्चराइजेशन आपको याद है, वो पर्टिकुलर प्लेस आपको याद है, वो पर्टिकुलर नियम आपको याद है, वो पर्टिकुलर स्मेल आपको याद है। ओके, वो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आपको याद है। ओके, वो पर्टिकुलर पर्सन का चेहरा आपको याद है, राइट। सो आपको सब चीज़ें वो याद है जो कि स्पेशल थी। ओके, तो इसको भी जो है ना आप स्पेशल बनाने की कोशिश करिए, राइट, बिकॉज ब्रेन में जो इनपुट होता है वो तीन तरीके से जाता है। ओके, सबसे पहला होता है ईयर,
जो आप सुनते हो। सपोज़ करिए कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है या कोई फ्रेंड जो है आपको कुछ बता रहा है, तो आप सुन रहे हो, ओके। सुनने से ज़्यादा जो नॉलेज है वो तो नहीं होगा, बट डेफ़िनिटली कहीं न कहीं आपको लगेगा कि हाँ, कुछ तो इनपुट अंदर आया है, ओके। बट उसी सुनी हुई चीज़ को, है ना, यदि आप विज़ुअलाइज़ करते हो, मतलब आँखों के थ्रू देखते हो। यदि मैं कह रहा हूँ कि एक कोई कहानी है, इस कहानी में एक पर्टिकुलर एक पर्सन था, वो पर्सन जो है ना वो नदी के किनारे जा रहा था, ओके। तो आप जो है उसको विज़ुअलाइज़ करने लग गए कि हाँ, एक पर्सन था जो नदी के किनारे जा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि आपने सुना और सुनने के बाद जो है उसको विज़ुअलाइज़ करना स्टार्ट किया, तो कहीं न कहीं ये पूरे जो चीज़ें हैं, ये पूरा जो सीक्वेंस है आपके ब्रेन के अंदर जा रहा है एंड इज़ गोइंग टू द सबकॉन्शियस माइंड। बिकॉज़ आपको पता है कहानी हमें बहुत जल्दी याद होती है एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल थिंग्स, राइट? एंड लास्ट थिंग इज़ दैट कि जो आपने सुना है, जो आपने देखा है, यदि आप उसको राइट डाउन कर लेते हो, ओके, लिख लेते हो, तो डेफ़िनेटली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ओके। बट ये एक बार में नहीं जाएगा, ओके। सपोज़ करिए कि आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में आपने फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ओके। बट रिपीट इट ऑन द थर्ड और फोर्थ डे, ओके। एक बार थर्ड या फोर्थ डे पे आपको रिपीट करना है, देन आपको जो है उसको 10th डे रिपीट करना है, देन 1 मंथ में रिपीट करना है। यदि आप इतना कर लेते हो, डेफ़िनिटली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा और कभी आप उसको भूलोगे नहीं। आर यू गेटिंग मी? तो ईयर, आई एंड हैंड रिटन नोट्स, ओके। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। आते हैं ड्रग्स फार्माकोलॉजी की तरफ, राइट? कि पर्टिकुलर यदि हम कोई ड्रग्स पढ़ रहे हैं फॉर द स्टूडेंट जो कि मतलब अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हो, सिक्स में हो, सेवन्थ में हो, ओके। जिनके लिए काफ़ी सारी ड्रग्स वहाँ पे अवेलेबल है और उनको याद करना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है, ओके। तो उनके लिए यहाँ पे कुछ टिप्स हैं कि कैसे उनको याद करना है। सो पहली चीज़ ये है कि वी आर नॉट डूइंग पीएचडी ऑन द टॉपिक, ओके। व्हाट डज़ इट मीन? हमें उस टॉपिक पर पीएचडी नहीं करनी है, बिकॉज़ यू आर इन द स्टेज। आप उस स्टेज में हो जहाँ पे आपको थोड़ा-सा नॉलेज लेना है, ओके, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। जब आप मास्टर्स में जाओगे डेफ़िनेटली या पीएचडी में जाओगे तो आपको उसी टॉपिक के ऊपर करना है, बट नाउ अभी हमें ज़रूरत नहीं है। सो एनालाइज़, सेलेक्ट द थिंग्स व्हाट यू वांट टू रीड, ओके, क्या आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज़ बुक्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ओके। सेकंड थिंग, आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट करते जाइए, राइट? और जो भी आप नोट्स बनाते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि हेडिंग वाइज़ बनाना है। हेडिंग में भी आपको पॉइंट वाइज़ लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा का पूरा उठा के पैराग्राफ लिख दिया, हिस्ट्री लिख दी पूरी, ओके। ऐसे में आपको याद नहीं होगा। सो हेडिंग्स बनाइए, हेडिंग के बाद में सब हेडिंग बनाइए, उसको पॉइंट वाइज़ लिखिए, राइट? और बार-बार इसको याद करने की कोशिश करिए। याद करने की कोशिश मतलब ये नहीं कि आपको जो है ना चीज़ों को रटना है। किसी भी सिचुएशन के, किसी भी लोकेशन के साथ में उस ड्रग को अटैच कर दीजिए, किसी पर्सन के साथ में उस ड्रग को अटैच कर दीजिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, ओके। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं क्लास के अंदर, ग्रुप डिस्कशन करिए, किसी का नाम रख दीजिए, ओके। आपने किसी पर्सन का नाम ही रख दिया एल्बेंडाज़ोल, ठीक है? तो आप ड्रग के फॉर्म में आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये इसका ये नाम था। तो बहुत ईज़ी हो जाएगा फार्माकोलॉजी आपके लिए याद करना, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स के अंदर कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको डिस्कस करनी होती है, जो हमको एग्ज़ाम के अंदर हमको लिखना होता है, ओके। सभी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, राइट? पहला होता है ड्रग का इंट्रोडक्शन के थोड़ा-सा देना, उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, देन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब एक पर्टिकुलर ड्रग का फार्माकोलॉजी आपको देता है। बिकॉज़ आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कहा जाता है कि राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। तो उस फार्माकोलॉजी में आपको यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, राइट? तभी आपका आंसर जो है वो कंप्लीट होगा। गॉट इट? सो देखते हैं वन बाय वन। अब ड्रग का जो इंट्रोडक्शन है, तो वो ड्रग जो है वो कहाँ से मिली है, सिंथेटिक है, नेचुरल है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका क्या एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? कब ये डिस्कवर हुआ था, और भी कोई यदि इन्फॉर्मेशंस तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। बट आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो उतना ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, ओके? इट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, राइट? सेकेंड थिंग इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, राइट? नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यदि हम बात करें तो होता है लाइक कि पर्टिकुलर कोई डिसीज़ हुई है, ओके। अब उस डिसीज़ के पीछे कॉज़ेटिव एजेंट क्या था? सपोज़ करिए
कि कोई डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया की वजह से हुई है, और उस बैक्टीरिया में भी वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हुई है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हुई है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? आपको डायग्नोस करता है, ठीक है? आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछता है वो, ओके? उसके बाद में क्या करता है, आपका ब्लड टेस्टिंग आपको या यूरिन टेस्टिंग व्हाटएवर जो भी रिलेटेड है, वो लिख देता है। उसके थ्रू वो आइडेंटिफाई करता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सी ड्रग देनी है, ओके? तो सेम थिंग इज़ हियर कि आपको पहले पता करना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर भी कि पर्टिकुलर ये डिसीज जो है किस रीज़न से हुई है, ताकि आप जो ड्रग दोगे वो उस रीज़न को किल करेगी, ओके? फॉर एग्जांपल पेप्टिक अल्सर की मैं बात करता हूँ, ओके? नाउ पेप्टिक अल्सर में आपको पता है कि स्टमक के अंदर हमारे HCl का प्रोडक्शन होता है, ओके? HCl जो है जब ज़्यादा हो गया, एम्प्टी स्टमक है, उस समय HCl जो है रिलीज होता है, तो पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ते हैं, ओके? तो उस कंडीशन में H आयन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? यदि H आयन जो है उसको हम किसी तरह रोक लेते हैं कहाँ पे, स्टमक के अंदर आने से, तो HCl नहीं बनेगा। तो हमारा मेन फोकस क्या हो गया? H आयन को रोकना, और H आयन को हम कहते हैं प्रोटॉन पंप। तो अब हमारी जो ड्रग होगी वो कहाँ जाएगी, कहाँ वर्क करेगी? उस प्रोटॉन पंप के ऊपर वर्क करेगी, ओके? आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि रूट कॉज की तरफ आपको जाना है, बिकॉज वही रूट कॉज आपको बताएगा कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको पेप्टिक अल्सर के बारे में बताया, तो हमारा यहाँ पे जो कंसर्न था वो पेप्टिक अल्सर से था, ओके? बट यदि इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कहाँ पे आ गई? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आपको ड्रग देनी है, लाइक ओमेप्राजोल, ओके? बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की। तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो है वो 4 तरह के पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर तो काफ़ी सारे हैं, बट फिर भी आपको केवल 4 पैरामीटर पे ही बात करनी है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जैसे मैंने आपको यहाँ पॉइंट वाइज जो है लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन लिखा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, और एक चीज़ यहाँ पे और आती है, दैट इज़ द हाफ लाइफ। मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूँ, हाफ लाइफ, ओके? तो एब्जॉर्प्शन किस रूट से है? स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहाँ पे ले सकते हो कि एब्जॉर्प्शन बाय ओरल रूट, बाय आईवी रूट, बाय आईएम रूट, बाय एससी रूट। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है लीटर्स पर केजी में कितना है बॉडी के अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है इसकी कितनी है, ओके? एंड जिस ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो ड्रग फ्री ज़्यादा नहीं होगी, ओके? मतलब इफेक्ट देने के लिए वो ड्रग फ्री नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका वैसे ही कम हो जाएगा, ओके? नेक्स्ट थिंग इज दैट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म मैक्सिमम केसेस में जो है लीवर से होता है, ओके? बहुत रेयर केसेस में और कहीं होता है, बाकी लीवर से होता है। एक्सक्रीशन बाय यूरिन, सलाइवा और बाइल। तो आपको इन 4 पॉइंट के अंदर ही जो है ना अपना फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो है वो कंप्लीट कर देना है। पैराग्राफ पूरा भरना नहीं है, रामायण नहीं लिखनी है हमको, आर यू गेटिंग मी? सो नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्स या साइड इफेक्ट की, ओके? अब एडवर्स या साइड इफेक्ट में लाइक यदि हम बात करते हैं कि होता क्या है, ओके? तो साइड इफेक्ट की बात करूँ तो लाइक आपने कोई ड्रग ली थी किसी पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए, बट वो इफेक्ट तो आया ही आया, उसके साथ में कुछ साइड इफेक्ट भी आ गए, साइड बाय साइड कुछ इफेक्ट और आ गए, ओके? मान लीजिए कि ओरल ड्रग्स आपने लिए हैं, ओके? ओरल ड्रग्स में जितनी भी ओरल ड्रग्स हैं, ओके, मैक्सिमम में जो साइड इफेक्ट आता है या जो एडवर्स इफेक्ट आता है, एडवर्स इफेक्ट थोड़ा ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है, ओके? तो इसमें नौसिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, बाउल अपसेट, ड्राई माउथ, रैशेस, ओके? ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि ओरल ड्रग के साथ में होते हैं, ओके? दीज आर सम कॉमन इफेक्ट विद ओरल ड्रग्स। तो आप इनको इस टाइप से मेमोराइज भी कर सकते हो कि कौन कौन से साइड इफेक्ट है जो कि हमेशा ओरल ड्रग में होते हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट है जो कि मतलब जब आप इंट्रामस्कुलर ड्रग देते हो तो होते हैं, या आईवी डोज देते हो तो होते हैं। आप इस तरह से एक जो है ना एक कैलकुलेशन कर सकते हो, एक स्लॉट बना सकते हो जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यदि आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं भी आ रहा है बट इतना तो याद आ रहा है कि आईवी रूट देते हैं या ओरल रूट देते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स तो होनी होनी है। क्या होती है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब है कि लाइक किसी ड्रग को यदि किसी और ड्रग के साथ में यदि दिया जाए, ओके, तो और कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं, ओके? या ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सेकेंड ड्रग के साथ देने पे कुछ और इफेक्ट आ सकता है, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है? उस कंडीशन में आपको वो ड्रग नहीं देनी चाहिए, ओके? बिकॉज
यदि हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है ओके जो कि टेरेटोजेनिक ड्रग होती है, प्रेगनेंसी केस में नहीं देना चाहिए ओके। और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जिसमें कि पर्टिकुलर एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना चाहिए। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन यदि उस ड्रग का दिया हुआ है तो एक दो पॉइंट में आपको वो भी याद करना है ओके। सो गाइज होप सो आपको चीज़ें काफ़ी सारी समझ में आई होगी ओके। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो कमेंट इट ओके, आई विल रिप्लाई।